पीस लिली डाउन हो रहा है या उसकी ब्राउन लीव्स हो रही है तो उसको कट करके फेंक दीजिए। ऐसा हम इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताने वाले, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हमें पता है कि ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा। तो क्या होती है मेन प्रॉब्लम कि जिस वजह से पीस लिली की जो लीव्स होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं या पीस लिली डाउन हो जाता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो को स्किप तो मत कीजिएगा दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें अनलिमिटेड ग्रीन्स एक ऐसी ऑनलाइन नर्सरी जहां पर आप वन सिंगल क्लिक से अपने घर पर डोर स्टेप्स पर अपने फेवरेट प्लांट, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो या एक्सोटिक हो, वो अपने डोर स्टेप्स पर मंगा सकते हैं विद बेस्ट क्वालिटी प्लांट और स्टडी पैकेजिंग के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पैथीफाइलम और कॉमन नेम पीस लिली इसको बोला जाता है। ऐसी सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप अपने पीस लिली को 12 मंथ प्रॉपर हेल्दी और बुशी बनाकर रख सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है आपका कि पीस लिली क्या इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। पीस लिली इंडोर प्लांट है, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। पर हम इंडियंस ये भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया में जब समर होती है तो वो भी ऐसी एक्सट्रीम और हार्श लेवल पर होती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम पीस लिली को विंडो या इनडायरेक्ट सनलाइट के पास रखेंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं आपको बताऊं तो जब हार्श समर होती है जुलाई के टाइम की या जून के टाइम की, तो वो समर भी इतनी तेज होती है कि उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है उसके इनडायरेक्ट लाइट से भी। तो आप सोचिए कि पीस लिली या कोई से भी ऐसे प्लांट जो सेंसिटिव होते हैं जैसे कि पीस लिली, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पीस लिली को सेमी शेड एरिया में रखें और इनडायरेक्ट लाइट से थोड़ा दूर रखें समर के टाइम पर, वरना ये प्लांट अगर इस पे इनडायरेक्ट लाइट में भी या इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इसको अगर आप रखेंगे और वहां पर रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जरूर ये प्लांट डेड या डाउन या उसकी लीव्स ब्राउन होने लगेगी। तो जहां पर रूम टेम्परेचर समर में 20-30 के अराउंड हो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी पीस लिली है, इसको ब्रॉड लीफ पीस लिली बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसकी भी सेम केयर है। तो सेकंड मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि वाटरिंग कब करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो ड्राई हो जाती है या उसमें दरारें दिखने लगती है। उसका रीज़न होता है कि वाटरिंग हम सही से नहीं कर पा रहे या स्केड्यूल नहीं कर पा रहे। तो वाटरिंग तब करें जब इसकी ड्राई हो जाए सॉइल, थोड़ी ऊपर टॉप इंच की सॉइल ड्राई हो तब इसकी वाटरिंग करें। और वाटरिंग इतनी ना करें कि आप फुल वाटरिंग करने के बाद ये ज़रूर चेक कर लें कि इसका ड्रेनेज होल से ओवर वाटरिंग उसकी बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही। पॉइंट दोस्तों ये है कि हमको इनको वाटरिंग कब करनी चाहिए। अक्सर इसी चीज़ में लोग अपने प्लांट को डेड कर लेते हैं। हमें वाटरिंग करनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में। अगर आपने आफ्टरनून में प्लांट देखा है वो डाउन दिख रहा है या उसमें ज़्यादा ही पानी नहीं है तो आप इवनिंग तक का वेट करिए। आफ्टरनून में बिल्कुल भी पानी मत दीजिएगा क्योंकि उस टाइम सनलाइट का टाइम होता है, उस टाइम प्लांट अपने अपने प्रोसेस में होते हैं, तो इसलिए उसमें वाटरिंग करने के टाइम पर आप उनको शॉक में भेज सकते हैं। तो इसलिए वाटरिंग लेट इवनिंग में ही करें अगर आपने आफ्टरनून में प्लांट को देखा है और वो डाउन दिख रहा है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दोस्तों पॉइंट बताया था कि प्लांट की लीव्स अगर आपको ब्राउन दिख रही है तो कट कर देना चाहिए, वो बिल्कुल सही पॉइंट है। आपको बिल्कुल कट कर देना चाहिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा या डेड एरिया हो जाता है प्लांट का। जैसे कि मैं आपको इस एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो ये वाली जो लीव्स है वो डेड हो चुकी है, तो इसको आपको प्लग कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। या फिर अगर आपको ब्राउन लीव्स दिख रही है टॉप एज से तो आप उसको कट कर देना चाहिए, बट कट आपको उसको प्रॉपर लीव्स की शेप में करना चाहिए, अदरवाइज प्लांट को शॉक लगता है अगर आप उसको ऊपर नीचे कहीं टेढ़ा मेढ़ा उसको अगर आप कट कर देंगे तो। और साथ ही आप इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर प्लांट आपका पूरी तरह आप सब चीज़ प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं फिर भी प्लांट की लीव्स आपकी येलो दिख रही है तो इसका मतलब है, मेन पॉइंट है कि वो एजिंग हो चुकी है, यानी कि जो उसकी लीव्स है उनका टाइम आ चुका है, वो डेड हो चुकी है। तो आप उनको, मैं अगर आपको दिखाऊं तो उनको स्टेम के पास से आपको तोड़ देना चाहिए कि स्टेम हो, ताकि यहाँ से इसकी फास्टर और अच्छे से ग्रोथ हो सके। और उस लीव्स को फेंक दो या आप उसके अंदर ही रख दीजिए ताकि वो उसके अंदर ही अच्छे से डिसॉल्व होकर मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर ही दोस्तों। सब पॉइंटर को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रॉपर केयर कीजिए प्लांट की, तो आपका प्लांट हमेशा 12 मंथ हेल्दी और बुशी दिखेगा। अगर आप किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम ऐसे गार्डनिंग वीडियोस के टिप्स वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।